सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज नैनीताल में हम लोग पार्किंग में हैं, गाड़ी बाहर निकाल ली है, अब निकल रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, चलिए चलते हैं। बढ़िया बढ़िया व्यू नज़ारे तो एज ऑलवेज देखते रहते हैं, और आप लोग को तो पता ही है नैनीताल इज़ जस्ट लाइक माई सेकेंड होम। तो चलिए आइए चलते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं, घूम के आते हैं, फिर देखते हैं, नहीं तो वो यहाँ से चेकआउट कर लेंगे और फिर कहीं और चलते हैं। चलो भैया, लेट्स गो। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? भूख लग रही है। भूख लग रही है? अभी तो गाड़ी में बैठी हो। जब बोले तो नाश्ता कर लो, तो नाश्ता क्यों नहीं किया? चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, दुआ पढ़ते हैं। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इलैहि लमुनक़लिबून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अपनी गाड़ी यहाँ से निकालते समय 54% बैटरी है, 170 किलोमीटर की रेंज है और 414 किलोमीटर चली हुई है, और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। तो आए हैं बच्चों को लेके इस वाटरफॉल पे। इसको देख सकते हैं आप लोग, कितना तेज़ है ये वाटरफॉल, और इसका नाम जो भी है अभी आपको बताते हैं आगे। ज़बरदस्त वाटरफॉल है ये। काफ़ी बार आया हूँ, लेकिन अब आज मन कर रहा था बच्चे में वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। तो इस वाटरफॉल का नाम है वुडलैंड वाटरफॉल। यहाँ मिलता है टिकट, और वहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी, गाड़ियों के पीछे, और सामने कुछ रेस्टोरेंट्स हैं खाने पीने के लिए। यहाँ भी आप खा, कुछ इस तरीके का अंदर का नज़ारा है। तो देखो, ये बने हैं चीते, जैगवार, ऊपर जंगल ही जंगल है। और यहाँ दीलू है मेरे पास, और इसका नाम बताना भूल। बारिश का वक्त है इस वक्त माउंटेन्स में, तो इस टाइम आप वाटरफॉल की रफ्तार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ है वाटरफॉल। बाकी ओवरऑल बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है। काफ़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब नीचे की तरफ उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। तो नीचे उतरना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ऊपर चढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ का जो टिकट है वो 50 रुपये का है, 5 साल से नीचे के बच्चे का। तो मेरे तो तीनों बच्चे 5 साल से नीचे के ही हैं, तो तीनों आराम से चल दिए। ये देखो, 1 सेकंड के लिए लगा कि ओरिजिनल है। इस एरिया में बहुत लैंडस्लाइड हुई है पिछले दिनों में, बहुत देख सकते हो कितना मलबा लैंडस्लाइड का जो है यहाँ पर हटाया गया हुआ है लाइन से। ये देखो, भयानक लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई है पिछले दिनों में। ये देखो कितना मलबा ऊपर से आया हुआ है, और नीचे की तरफ पूरा रोड बनाया गया है, ये देखो। लेकिन ये है कि लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और जैसे ही सब बारिश रुकती है और तुरंत ही जो है रोड बनाने का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये एक और लैंडस्लाइड का पैच मिला हमें, ये देखिए कितना खतरनाक ऊपर से आया हुआ है, और यहाँ से सिर्फ एक बार में एक गाड़ी वाटर क्रॉसिंग की तरफ चलना पड़ी है। यहाँ से ये वाटर क्रॉसिंग बन गई। लैंडस्लाइड तो नैनीताल रोड्स पे बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन पहले से अब थोड़ा बेहतर कर दिया गया है रोड्स को। तो पहुंच चुके हैं हम लोग गब्बर ब्रिज। आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। शानदार इलाका है, बिल्कुल खुला ओपन एरिया, और शानदार ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। पानी का लेवल देखो इस टाइम कितना कम है भाई, उस टाइम कितना पानी यहाँ पर बह रहा था। तो आ चुके हैं हम लोग गब्बर ब्रिज के ऊपर, और एज ऑलवेज यहाँ का व्यू हमेशा ज़बरदस्त रहता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नए सोते, नए झरने बन गए हैं पहाड़ी इलाकों में। जैसे कि इससे पहले मैं कई बार आया हूँ, मैंने ये पहली बार देखा है इसको, इसमें यहाँ से पानी बहते हुए। तो कई सारे नए सोते अपने आप बन गए हैं इस बार। सही भी है, लोग बहुत ज़्यादा घेर रहे थे रोडों को और पहाड़ों को, तो अब पानी अपना रास्ता खुद बना रहा है।
अब बेहतर यही है कि एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखा जाए। भाई साहब देखो लैंडस्लाइड कितनी खतरनाक हुई थी, पूरा पहाड़ नीचे आ गया भाई साहब। देखो मलबा इधर पड़ा हुआ है, हर तरफ लैंडस्लाइड। अब के यार पहाड़ों की बैंड बजा दी रखे बारिश ने, बहुत लैंडस्लाइड हुई है, बहुत ज़्यादा वाली। तो हमने यहाँ पे गाड़ी को एक बार चार्ज कर लिया है, गाड़ी लमसम चार्ज हो गई है 84%। हम लोगों ने 54 देख सकते हैं कि हम लोग अपनी कार का विंसर का पूरा मज़ा ले रहे हैं। आप अपनी सीट को इस तरीके से आराम से बेड बना के सुकून से लेट के लंबा सफर कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप कार में बैठे हैं, लग रहा है घर में बैठे हो। इस तरीके से हसीन गाड़ी चला रहा है, सिखाई गाड़ी आज ही के दिन के लिए इसको गाड़ी सिखाई थी, और आज मुझे वो सुख भोग रहा हूँ मैं जो आज मैंने इसके लिए। तो आज फिलहाल वजीर आंखों में चश्मा लगा लो तो आंखें छोटी होती चली जा रही है। चश्मा नहीं मिला, सॉरी, अपना सोचो। हटो, क्या हुआ तुमको? कैसा लग रहा है तुमको? हम लोगों ने हॉल्ट लिया है, काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं, मतलब 100-150 किलोमीटर दिल्ली बचा है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, हम रुके हैं रेस्टोरेंट पे, अलादीन हवेली करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे। नैनीताल से निकले हैं और ये हाईवे पे, और बगल में जियो बीपी का हमें चार्जर भी मिल गया। तो हमने चार्जिंग पे गाड़ी एक फर्जी लगा दी, 20% चार्जिंग कम हुई थी, 72-73 बची थी, हमें फिर भी लगा दो। चलो भाई रुके हैं तो चार्जिंग कर लो कम से कम। यहाँ पर बच्चे अच्छे भी खेल रहे हैं, आराम से खेलने का भी स्पॉट है यहाँ पे। और अदीला भी खेल रही है। क्या मामला है? तो अब यहाँ पर रुके हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हम कुछ खाते हैं, अंदर चलते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा मुँह हाथ धोते हैं, खाते पीते हैं, फिर आगे चल रहे हैं। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एम्बियंस भी है। हम लोग पहुँच चुके हैं इस वक्त दिल्ली में जामा मस्जिद के पास, अपने दिल्ली 6 में रुके हुए हैं। कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, और ये है अपना होटल गोल्डन ओरिएंट, और बेहतरीन माहौल है यहाँ का इस टाइम पे, जबरदस्त वाला। भाई यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक आपको यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, भरपूर भीड़ रहती है। चलिए आइए चाय लेते हैं, चाय पीते हैं, फिर चलते हैं। हम लोग इस वक्त हैं जामा मस्जिद के अंदर वाल, अभी मगरिब की नमाज पढ़ के बस फारिग हुए हैं। लाजवाब माहौल है, लाजवाब मौसम, लाजवाब हर चीज़ लाजवाब। पत्थर ठंडे हैं, नंगे पैर चलने में आज कोई भी मसला नहीं हो रहा है। लाजवाब खूबसूरत, यहाँ का बहुत खूबसूरत नायाब तोहफा है इंसानों के लिए, जिसकी इंसान करे। आदमी से आदमी मिलकर चल रहा है भाई साहब, इतनी भीड़ है यहाँ पे। तो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, दिल्ली से निकलते हैं यहाँ से। सो बैक टू द होम, अब घर के लिए निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। पार्किंग से गाड़ी को निकाल रहे हैं। बड़ी हौच पौच रही दिल्ली के अंदर, आज फ्राइडे था तो और ज़्यादा हौच पौच रही। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो अब निकलते समय देखते हैं गाड़ी की रीडिंग कितनी है, कितने % बैटरी है, क्या है, सब आपको दिखाते हैं, वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं। गाड़ी में बैटरी है पूरी 100%, 320 किलोमीटर की रेंज है और 780 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। अब रेंज और हर चीज़ के बारे में आगे देखते हैं। सामने जो चार्जर आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली से आगरा जाते वक्त जो पहला ढाबा पड़ा, लमसम मान के चलिए 35 से 40 किलोमीटर के बाद हमें ये चार्जर मिल गया। हमारी कार में अभी भी 77% बैटरी है, बैटरी कम नहीं थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं जितने भी चार्जर की, अभी मैं एक नया ईवी ओनर हूँ, तो जितने भी चार्जर्स हमें दिख रहे हैं हम उनको अपने पास मार्क कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में जब भी घूमने निकलें या दिल्ली आएँ या कहीं भी जाएँ तो ईजी रहे हमारे लिए चार्जर्स को देखना, फॉलो करना और ईज़िली आ जाना। तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे और हमें 9% यहाँ से लमसम जो है 10-20% चार्जिंग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
सो हम लोग घर आ चुके हैं, अब बहुत थकन हो गई सफ़र में। और ये व्लॉग जो पूरा डाला है मैंने, ये 2 दिन का है, 1 दिन का नहीं है। तो बैक टू बैक मैं वीडियोज़ बनाता रहा, फिर बीच में थोड़ा हॉल्ट हो गया क्योंकि काफ़ी थकन हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब घर जाके ही वीडियो बनाएँगे, क्योंकि रास्ते में भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ज़्यादा सोए भी नहीं थे और बस दौड़ाए पड़े थे गाड़ी। और चार्जर पे रुकना, चार्ज करना, थोड़ी मेहनत भरा काम था, फिर वो टाइम बीच में लग जाता है। उसकी वजह से जो सफ़र 6, 7 या 8 घंटे का होता है, उसमें 1 डेढ़ घंटा बढ़ जाता है। ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बस आप मान के चलो। वैसे तो आप खाने के लिए रुकते ही हो, अगर आपको जहाँ पे खाना खाना हो, अगर वहीं पे चार्जर मिल जाए, तो समझ लीजिए आपका जो ये टाइम का इश्यू है, ये भी खत्म। अब आप चाय, नाश्ता, पानी, खाना खाने के लिए रुकते हैं, तो आपको चार्जर मिल जाता है, तो आप चार्ज कर लेते हैं। लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसा नहीं हो पाता है। और जैसे कि रात में हमने आगरे में अपनी गाड़ी को चार्ज किया, तो आगरे में कुछ हमको नहीं मिला था। फिर उसके बाद एक्सप्रेस वे पे चार्ज किया, दोनों ढाबों दोनों जो फूड कोर्ट पड़ते हैं एक तरफ से जाने में, मतलब थोड़ी-थोड़ी चार्जिंग लेना पड़ी, ज़्यादा नहीं लेना पड़ी थी। तो घर जब लौटे हैं तो लमसम गाड़ी के अंदर वाल 25% चार्जिंग फिर भी बच गई थी। तो सही रहा। लमसम जो कैलकुलेशन मैंने की उसके अकॉर्डिंगली 2.7 किलोमीटर पर परसेंट गाड़ी चली। मतलब 1% में गाड़ी 2.5 किलोमीटर से ऊपर चली, मतलब 2.7 270 के करीब-करीब चली। ठीक है, इतनी बुरी नहीं। रास्ते में गाड़ी हम लोगों ने 100, 80, 90, 100, 110, 120 भी चलाई, ज़्यादा देर तक नहीं चलाई। 80% टाइम हमने कार को 80 की स्पीड में चलाया है, और बाकी 20% में 80 टू 120 के बीच में स्पीड रही। तो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाई गाड़ी। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है ईवी कार्स को चलाना और ईवी कार से घूमना। बाकी ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गाड़ी ने बेस्ट परफ़ॉर्म किया, गाड़ी चलने में कोई कमी नहीं रही और ज़बरदस्त गाड़ी चली। बस चार्जर्स का यही इश्यू है कि गवर्नमेंट से यही कहूँगा, जो लोग चार्जर्स का काम कर रहे हैं, जिनका चार्जर लगाने का बिज़नेस है, यार चार्जर जहाँ भी लगाएँ वहाँ लाइट के बारे में ज़रूर पता कर लें कि वहाँ उस ग गाँव में, उस ज़िले में लाइट प्रॉपर आती है कि नहीं आती है। चार्जर तो हर जगह लगा डाल रहे हो, हर पेट्रोल टंकी पे चार्जर लग रहा है, लेकिन लाइट भी तो आना चाहिए। जब लाइट ही नहीं होगी तो चार्जर कैसे चलेगा? और कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि चार्जर पे अनअवेलेबल लिखा था। जैसे कि एक्सप्रेसवे के ऊपर, दोनों फूड कोर्ट्स के ऊपर अडानी की जो 60 किलोवाट वाले चार्जर थे, वो अनअवेलेबल थे। 120 व 140 किलोवाट वाले चल रहे थे। तो कहीं-कहीं पे ये भी इश्यू फेस करना पड़ा। ओवरऑल इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सिस्टम से और एप्लीकेशंस के द्वारा जो-जो चार्जर्स अवेलेबल थे, हम उन पे पहुँचते गए। और बाद में ये भी होता था कि जैसे उन पे पहुँचे वो खराब निकल गया, तो अगल-बगल एक और चार्जर मिल गया, वहाँ जाके चार्ज कर गए। 2 चीज़ें हैं, एक तो किलोमीटर कंज़म्पशन ज़्यादा हो रहा था, और दूसरा कंज़म्पशन जो है वो टाइम का था। सो बाकी सब ठीक रहा, रास्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम कार के साथ भी नहीं हुई। कार बहुत बेस्ट परफ़ॉर्म कर रही थी, चलने में तो कोई कमी नहीं थी। चाहते तो उसको हम 150 की स्पीड तक भगा सकते थे, गाड़ी मक्खन, पानी की तरह भाग रही थी भाई साहब। तो बाकी ये भगाना थी नहीं, स्पीड में ज़्यादा चलाना थी नहीं। फैमिली के साथ 80 से 90 की स्पीड बहुत होती है, मेरा ख़्याल है। तो सब कुछ ठीक रहा और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम तो सिर्फ़ चार्जर्स के साथ हुई। चार्जर लगे हैं, कई जगह पे लगे हैं, तो वहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो बस यही है कि गवर्नमेंट से और जितनी भी ईवी सिस्टम में लोग हैं चार्जर में, तो वो लोग प्लीज़ चार्जर को देख के बेहतर तरीके से उसको, उसकी मेंटेनेंस के लिए एटलीस्ट एक आदमी हर जगह पे हर चार्जर के साथ होना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी सब बढ़िया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा व्लॉग नहीं बनाना है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, नमाज़ की पाबंदी ज़रूर याद रखिएगा।